ओम शांति। आज 30 जून 2026। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न: ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर है सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना चाहिए। ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। गीत बजा, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके। तुम जीवात्माएं जानती हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग रजिस्ट्री सीखते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट कहती है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन में बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवान वाच, ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहें? पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। एक ऐसे कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं व पुनर्जन्म रहित है? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित हैं तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले। बाप अभी पुनर्जन्म नहीं लेते। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आती जाती हैं, पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया। पहले सुखधाम
था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझती है। वह धन को माया कहते हैं इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं, बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से, फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, देवताएं व मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलती हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत बाप की ही गाई हुई है। वह है रावण की मत परमत, इसलिए वह है रावण की मत परमत। इसलिए बाप ने कहा है, आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर से बंधे हुए दुखी हैं। मनुष्य ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो, 5000 वर्ष कैसे हैं? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, बुद्ध को 2250 वर्ष हुए, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। इतने तो है नहीं, 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानता नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, ये चक्र फिरता है, कोई जान ना सके। बाप ही आज समझाते हैं। ये है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं कि ये बहुत सहज बात है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो, हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? तो कहते हैं, हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप कहते हैं, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे, हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप वर्षा दिलाते हैं। ये अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे होते हैं, कोई लगे होते हैं, कोई सौतेले तो कोई मातेले बच्चे हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं, बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सर पे बहुत है,
तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है ना, तुम्हारी है योग अग्नि। स्थूल अग्नि में भी कोई चीज डालो तो उसका परिवर्तन, रूप का परिवर्तन, सोने को डालते हैं ना साफ करने के लिए, आग में गलाते हैं तो वस्तु का परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह ये योग अग्नि है, इसमें तुम्हारी सारा जो विकर्मों का बोझा है, तुम्हारा जो कचड़ा है, पाप कर्म जो तुमने किए हैं जन्म जन्मांतर, वो सब इस योग अग्नि में भस्म होके फिर तुम क्या बन जाते हो? सच्चा सोना बन जाते हो। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। ये बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। बेहद का सेठ कौन है? बेहद का सेठ हमारा शिव बाबा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा ये यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाबा तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवान वाच, मुझ अपने बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है। तब तो कहते हैं ना, बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। कहाँ? अपने घर जहाँ से तुम आए थे, इस सृष्टि पर पाठ बजाने। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पे वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं ना, यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाबा कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। किस पे जाना है? भगवान पे बलिहार जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। ये भगवान का वायदा है अपने बच्चों से कि एक जन्म तुम मेरे पर बलिहार जाओ, मेरे अनुसार काम करो, मेरे को याद करो, तो मैं 21 जन्मों के लिए सुख शांति सबसे खुशी भरपूर रखूंगा। कितना बड़ा भाग्य है, कितना भारी वर्षा है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से ये वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आए हुए हैं, परंतु माया चीज भी तो कम नहीं है। सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। किसी पे माया बहुत असर करती है और किसी पे नहीं करती, लेकिन करती जरूर है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है। बाप मतलब बाबा के सामने बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा की तब साकार बाबा की बात हो रही है कि यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, और यहाँ से बाहर निकला और खलास और भूला। फिर सुबह को रिफ़्रेश होते हैं, फिर अगले दिन जाके फिर मुरली सुनेंगे, फिर रिफ़्रेश होंगे, नशा चढ़ेगा, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं हैं। 4-5 साल रह के बाबा का बन के बाबा की सर्विस करके, लेकिन तभी भी बाबा का दर छोड़ के चले जाते। बाबा कह देते, इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, क्योंकि ब्राह्मणों का तो कोई भरोसा ही नहीं, आज है कल नहीं है। इसलिए माला बना के बाबा ने माला बनाना ही छोड़ दी थी। फिर कुछ अवज्ञा की है तो माया
ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़ेंगे, बाबा की याद करते रहेंगे तो चाखेंगे, क्या करेंगे? प्रेम रस, वैकुंठ का प्रेम रस चखेंगे, स्वर्ग का। और यदि बाबा को भूले तो गिरे तो चकनाचूर होंगे। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पथ तो नंबरवार है ना। भल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं ना। ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाए। यदि कोई ऐसे सोचता है कि जो हमारी किस्मत में होगा हमें मिल जाएगा, तो बाबा कहते हैं ये कैसा पुरुषार्थ है? ये तमो प्रधान पुरुषार्थ है। सतो प्रधान उसको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये घुड़ दौड़ है, घोड़ों की दौड़ है। सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हमें जल्दी शिव बाबा के गले से, तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं, तो उनको याद भी करना पड़ेगा। सारा मदार किस पे है? याद पे है। माया विघन ऐसा डालती है जो एकदम रेस से ही बाहर निकाल फेंकती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हो गए हैं। कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है। कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो ना, ऐसे याद में भी 8 घंटे दो और बाकी 8 घंटे नींद करो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो, अपने स्वर्ग को याद करो, और जो तुम्हें वहाँ ले जाता भेजता है उस परमात्मा को याद करो। बस यही तो करना है। बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटे तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलता है। सिंधी में कहावत भी है कि सवेरे सोना सवेरे उठना, वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। ये गायन भी अभी का ही है। बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे जल्दी उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। बाबा तो 4 घंटे ही सुला रहे हैं। 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ। 10 माना बस, अब आगे नहीं। रात को 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठ जाओ। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। बाबा ने 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय है वह। शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। कमाई से तो खुशी होगी ना। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट है, जन्म 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मनमत व परमत को त्याग देना है, कोई अवज्ञा नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। आज का बाबा का वरदान है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। सब कुछ अपना बाबा को विल कर दी। विल लिखते हैं ना, मरने से पहले जगह विल लिखाई जाती है, तो बाबा कहते हैं कि तुम अपना जितना तुम्हारे पास जो कुछ है सब बाबा को विल कर दो, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंदर विल पावर आ जाएगी। उसको सही ढंग से यूज़ करने की इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो आपका जो ऐसा है, ये जो भी कुछ है आपके पास, जो कि आपने बाबा को विल किया तो बाबा का हो गया है तो आपका, लेकिन मन बुद्धि से बाबा को दे दिया। तो जब आप उसको यूज़ करोगे तो आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, विल पावर आ जाएगी कि आप उस पैसे को किसी गलत काम में नहीं लगाएंगे, उसका बहुत सदुपयोग ही होगा। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। किसी चीज़ में अटकेगा नहीं, अटैचमेंट नहीं रहेगा कि इसके लिए करो उसके लिए। हाँ, जो अपना ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो तो करनी है, लेकिन किसी चीज़ में अटकोगे नहीं, इच्छाएं नहीं हो, वो ख़त्म होती जाएंगी, तो सही ढंग से पैसा, सामान, सब कुछ जो भी कुछ है यूज़ होगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना, बाबा केवल स्थूल धन की बात नहीं कर रहे, आपकी जो सूक्ष्म में भी जो कुछ है, आपके समय, आपका समय सबसे बड़ा खजाना, सबसे समय जो होता है सबसे बड़ी वेल्थ होती है इंसान की, समय। और फिर आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, संकल्प, क्योंकि थॉट जो है वो वही डेस्टिनी मैनिफेस्ट करता है। तो इन दोनों को आपके अंदर, आपकी यदि बाबा को विल कर दी तो वेस्ट थॉट नहीं चलेंगे, बेकार की बातों में दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं भटकेगी, समय बर्बाद नहीं करेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो यही बाबा कह रहे हैं, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएगी। स्लोगन है, 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। बाबा कहते हैं, यदि आप चाहते हैं हम 1-2 के स्नेही सहयोगी बने, तो उसके लिए सबसे जो फंडामेंटल वो है, रिक्वायरमेंट जो है वो है सिंप्लिसिटी। आपके अंदर सरलता होनी चाहिए, हर चीज़ में सिंप्लिसिटी। कई लोग इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि जैसे वो बंदा, जैसे ही इंसान पहुंचता, कहते अब तो कोई परेशानी ज़रूर होनी है।
आदमी इंसान का नेचर होता है। तो सरलता, बाबा कहते हैं सरलता और सहनशीलता। सहनशीलता मजबूरी से नहीं, सहनशीलता कि क्या करे और कुछ ऑप्शन ही नहीं थी तो सहन करना पड़े, नहीं, वो सहनशीलता गुण नहीं हुआ आपके, मजबूरी हुई। सहनशीलता वो कि जो आपने सहन किया लेकिन आपको उसका जरा भी रंजिश नहीं है आपके मन में, उसका आपके मन में जरा भी वो नहीं है कि मैं इतना सहन कर रही हूँ। वो सहनशीलता जो है आपका गुण बन जाती है फिर। तो सरलता, सिंप्लिसिटी और सहनशीलता जो है, टॉलरेंस पावर जो है, इन दोनों का धारण करोगे गुणों को, तो बाबा कहते हैं फिर तो जो है सबके आप प्यारे बन जाओगे। फिर जून मास का व्यक्ति इशारे का सब्जेक्ट है। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज का पॉइंट है, बाप दादा का वरदान है सदा खुश रहो और खुशी का खजाना बांटते चलो। खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे। ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में क्या चाहिए? मधुरता, मिठास, संतुष्टता चाहिए, सेटिस्फैक्शन, सरलता की नवीनता चाहिए, अवश्य हो। मधुरता, संतुष्टता और सरलता। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं जो है उनके बोल साधारण नहीं, उनका हर इस वाक्य क्या होता है, क्या होना चाहिए? महावाक्य। मतलब उनके हर उसमें जो है कोई ना कोई जो है ज्ञान की शिक्षा, ज्ञान का पॉइंट उसके अंदर समाया हुआ होना चाहिए, महावाक्य होनी चाहिए। हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। मतलब आपका चेहरा, चलन, नैन, चैन, बॉडी लैंग्वेज सब जो है सेवा करेगी। उसके लिए आपको क्या है? पहले अपने को जो है अपने पे वर्क करो। अपने को देखना है, दूसरों को नहीं देखना। अपने को देखना है कि अपनी की चेकिंग जरूरी है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, क्या करते हो, कितना श्रीमत का पालन करते हो। तो फिर जो है आपका, चाहे आप मुख से भाषण नहीं कर रहे, ज्ञान नहीं दे, मुख से नहीं कर रहे, लेकिन आपका सब कुछ, आपके शरीर का एक एक अंग जो है वो सेवा करेगा। अच्छा, ओम शांति।